साथियों, अध्यक्ष मंडल और साथियों, सबसे पहले तो हम सबको शहीद अशफाक़ उल्लाह खान के जीवन जन्म मुबारक। और आज हम उनके बारे में, उनके कामों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके साहित्य के बारे में, उनको इसी माध्यम से हम याद करते हैं, इसी माध्यम से हम उनको जानते हैं, इसी के बीच में से, क्योंकि उनका जीवन भारतीय समाज के लिए, भारतीय राजनीतिक विचारों के लिए और साहित्य के लिए हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। आम तौर पे जो हमारे शहीद हैं उनको हम उनके शहादत के दिन फूल मालाएँ चढ़ाकर उनका योगदान करके याद करते हैं। और पूरे देश के अंदर ही ये ऐसे शहीद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, जिनकी साहस के, बहादुरी के किस्से बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इस साहस के पीछे क्या था, कौन सा ऐसा विचार था जिसने इनको इस कदर साहसी, बहादुर, नीडर और एक ऐसी शासन सत्ता से टकराने के लिए प्रेरित किया जिसका कहते हैं कि सूरज नहीं छिपता था। उन बातों को पे चर्चा थोड़ी कम होती है। इनकी गज़लें ज़रूर गाई जाती हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान की आम तौर पे इतनी पॉपुलर गज़लें हुई थी उसी दौरान और उसके बाद भी। लेकिन ये भी सही है कि हमारे जैसे जो साहित्यिक दायरे हैं उनमें इनको कभी सिलेबस में भी पढ़ाया नहीं गया होगा इनकी गज़लों को, जो कि आम हर एक साधारण लोगों का, आम लोगों के जो भी संघर्ष होते हैं, जलसे होते हैं, इकट्ठ होते हैं, उन पे जो कविताएं गाई जाती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब आम लोग जिसको गा रहे हैं और जिसको गा गा करके आज़ादी मिली और उसका अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं इस वर्ष, लेकिन हमारे जो साहित्यिक दायरे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, क्या उसमें ये गज़ल किसी भी साहित्य के उसमें ये लगी होगी सिलेबस में, या हमारे लोगों ने कहाँ से इसको ग्रहण किया है, वो एक अलग बात है। खैर, तो अशफाक़ उल्लाह खान की बारे में बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व है अशफाक़ उल्लाह खान। इसके जीवन से हम बात शुरू करते हैं कि जो हमारा विषय है अशफाक़ उल्लाह खान, जीवन, साहित्य और विचारधारा। क्योंकि जीवन, साहित्य और विचारधारा में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि ये उस तरह के साहित्यकार नहीं थे कि जिनको कोई पुरस्कार लेना होगा या साहित्य के नाम पे कोई बहुत बड़ा नाम कमाना था। ये अपनी विचारधारा को प्रेरित, प्रसारित करने के लिए या अपने जज्बातों को, अपने विचारों को उस साहित्य में संजोने के लिए, वो तो एक ही चीज़ है। जब हम देखेंगे कि वो उससे कोई अलग चीज़ नहीं है। और वैसे भी साहित्य में जब कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ने लगता है सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो उसकी विचारधारा और वो एक ही हो जाते हैं, उसमें फ़र्क रहता नहीं है फिर, मतलब उसमें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती। तो जो इनके जीवन से यदि हम बात शुरू करें कि 22 अक्टूबर 1900 शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में, जो आजकल है, बड़ा नाम है शाहजहाँपुर का, जिसको जाना जाता है कि ये जो है शहीदों की नगरी है एक तरीके से। वहाँ पे ये पैदा हुए। पिता का नाम इनके शफ़ीक़ उल्लाह खान था और माँ का नाम श्रीमती मजरूल निशा। और इनका जो परिवार था वो नौकरी पेशा परिवार था या जमींदारी परिवार था, क्योंकि इनका संबंध जो है एक तरीके से काफ़ी खुशहाल और समृद्ध परिवार था ये। क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार थी उनके साथ इनके परिवार का बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे 1857 में। और में उस परिवार ने कभी अंग्रेज़ों की मदद की होगी तो उस तरीके से, यानी कि एक ऐसे परिवार से आता था जो खुद एक समृद्ध परिवार था अशफाक़ उल्लाह खान। और 5 भाई बहन थे ये, जिसमें एक बड़े भाई थे मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान, दूसरे मोहम्मद रियासतुल्लाह खान उर्फ़ लल्लू खान, और तीसरे मोहम्मद शहनशाह उर्फ़ मुन्नू खान, और चौथी इनकी बहन थी परवरिश बानो, और 5वें ये खुद थे जो सबसे छोटे थे,
अशफाकुल्ला खान, और इनको अच्छू खान भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत अच्छे थे। यदि आप शरीर में देखें तो जितने भी क्रांतिकारी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी एक पहलवान आदमी थे, वो भी खूब कसरत किया करते थे जेल में भी, और जब फांसी टूटनी थी उससे पहले दिन भी वो कसरत कर रहे थे। और यदि उनकी अपनी लाइफ और ये चीज़ें हम देखेंगे कि भी जिस बंदे को कल फांसी पे चढ़ना, वो अपने शरीर को किस तरीके से वो बनाए हुए है, कितनी उनकी चीज़ों के बारे में वो थी, एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा। खैर, और बहुत ही बचपन में अशफाकुल्ला के बारे में जिन सोर्सेज से हमें चीज़ें मिलती हैं, उनके जो अपने लेख हैं, जो अपने बारे में उन्होंने लिखा, या जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने लिखा, वही हमारे पास सोर्स हैं। या जो उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने जो लिखा उससे यही पता चलता है कि ये बहुत ही बलिष्ठ थे और दूसरे बच्चों की पिटाई भी कर देते थे, जैसे बचपन में जो ताकतवर आदमी होता है वो कर देता है, और बहुत शरारती भी थे। और उनकी शिकायत लेकर के जो दूसरे बच्चे होते थे पड़ोसी, जब उसकी माँ के पास आते थे तो उनको मिठाई दे के कहते हैं कि वो चुप करवा देती थी, और ये अपने भाइयों को भी कर देते थे यही काम। लेकिन जब उनके भाई शिकायत करते थे मदर को, तो वो फिर उनको डांटती थी। ये इस बात से ये पता चलता है कि ये जो है, क्योंकि सबसे छोटे थे, एक तो वैसे ही छोटा बच्चा लाडला होता है, तो इनको परिवार से इतना लाड मिला क्योंकि इनकी जो माँ है वो बहुत पढ़ी लिखी थी, और उनका भी परिवार बहुत अच्छा था जहाँ से वो आई थी, अपनी माँ का, इनका वो पढ़ी लिखी थी। तो इनके परिवार के अंदर, यानी कि माँ के बेड पे कहते हैं कि मैगजीन हो, अखबार हो या किताबें हों, वो भरा ही रहता था। वो बहुत ही अध्ययनशील थी। और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये हर एक बड़े आदमी के बारे में ऐसे कहा जाता है आमतौर पे, जो मैं बातें अब कर रहा हूँ अशफाकुल्ला के बारे में। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, अशफाकुल्ला खान के ही खुद 4 भाई थे, सारे तो अशफाकुल्ला नहीं बने। उस पूरे मोहल्ले में ही ऐसे लोग थे, वो तो नहीं बने। यानी कि किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे वो प्रभाव ग्रहण करता है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। मेकिंग ऑफ अशफाकुल्ला खान, कि वो ऐसी कौन सी बातें थी जिसकी वजह से वो ऐसे बने। जब भी हम किसी, तो उसी से फिर हमारे जैसे लोगों के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि आपके घर में यदि अखबार और मैगज़ीन है तो आपके बच्चों को वो क्या प्रभाव डालेंगी। यदि आपके घर में लाठी और गंडासी है तो वो क्या प्रभाव डालेगी। यदि आपके घर में बहुत ही कोई नफ़रत की बातें चलती हैं, कट्टरता की बातें चलती हैं, अंधविश्वास और पाखंड की बातें चलती हैं, तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे। और यदि आपके घर में चेतना की बातें चलती हैं, महापुरुषों की बातें चलती हैं, देश दुनिया की में क्या हो रहा है इसकी बातें चलती हैं, तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे। तो इसलिए इस माहौल के ऊपर जिसमें कोई आदमी पलता बढ़ता है, उसको हमेशा ही बहुत बारीकी के साथ हमें देखना चाहिए जब हम किसी व्यक्ति को इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके साथ एक पूरा उस समय का वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये मैं इसलिए इस पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ अशफाकुल्ला खान के बारे में। आमतौर पे जब हम बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बातें करते होते हैं कि वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे, और उस बात को भूल जाते हैं कि वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने का राज क्या था, कि मौत को वो इतना छोटा क्यों समझते थे जिसके लिए लोग सैकड़ों बार माफ़ियाँ मांगने लगते हैं कि हाय मैं मर न जाऊँ, और वो उसको कुछ आगे समझते ही नहीं थे। तो ये बात कहाँ से आती है, कैसे एक व्यक्ति अपने से खुद से बड़ा हो जाता है, खुद जीत लेता है। तो उसमें ये छोटी छोटी बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी। तो उसके अंदर जो अशफाकुल्ला खान ने ख़ास तौर पे जो युद्ध की जो कहानियाँ पढ़ी,
बहादुरी की जो कहानियाँ पढ़ी, लड़ाई की जो कहानियाँ पढ़ी, संघर्ष की जो कहानियाँ पढ़ी, तो उसने इनके ज़िंदगी के ऊपर एक ख़ास प्रभाव डाला है इस बात ने कि वो हमेशा जो है, और इस पे भी फिर इससे भी हमें पता लगता है कि किस तरह की कहानियाँ पढ़ी। यदि हम बहुत ही पौराणिक किस्म की आधे गपोड़े आधे सही बातें पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे, हमारा समाज कैसा बनेगा। और यदि हम प्रेरणादायक ऐसी कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे या पढ़ने का मौका देंगे, तो फिर पीढ़ियाँ कैसी बनेंगी। ये सारा भविष्य निर्माण की परियोजना का हिस्सा है असल में। तो इससे हमें खुद पता चलता है कि हमारे अपने परिवारों में या आसपास में कैसा क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीज़ें किसके उसमें घरों में मौजूद हैं, तो वो कैसी चीज़ें बनेंगी। तो ये क्योंकि ये परिवार जो है इस तरीके का था, तो और इसी अध्ययन की वजह से ही देखिए अशफाकुल्ला खान अभी स्कूल में पढ़ते थे, तो जो बंगाल के क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, इनके बारे में ये पढ़ चुके थे स्कूल में ही, कहाँ शाहजहाँपुर, कहाँ कलकत्ता। और एक स्कूल का विद्यार्थी आखिर उस तक उनके नाम ही कैसे पहुँच गए। जो खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त के बारे में पढ़ेगा बंदा, और जिनकी बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि क्रांतिकारियों की प्रशंसा तो हमेशा ही हुई जनता ने की, तो उसके मन में ऐसे ख्याल जरूर आएंगे कि इस तरह की प्रशंसा मैं भी ले सकता हूँ। हर एक व्यक्ति जब ऐसी बातें चलती हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें बनती हैं। एक फिर इनकी जो पढ़ाई के अंदर एक कविता ने जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, मतलब इस पे भी जो हमारे सिलेबस वगैरह की जैसे हम बातें कर रहे थे अभी कि आखिर ये सिलेबस में ये कविताएं क्यों नहीं लगी, ये ऐसी अभी उसमें, क्योंकि वो भी प्रभावित करता है। एक कविता थी इनकी लव ऑफ कंट्री करके, जो वाल्टर स्कॉट की एक कविता है, अंग्रेज़ी की कविता, जिसमें ये होता है कि बहुत सारे जो शहीद हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता, उनका इतिहास में नाम भी नहीं होता, और उनको खुद भी ये इच्छा नहीं होती कि उनका नाम आए। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात के लिए बिना किसी उसके कष्ट सहन करते रहते हैं। ये ख़ास तौर पे इन्होंने जो अशफाकुल्ला खान की उसमें दर्ज है ये चीज़, कि उस चीज़ ने भी, उस पोएम ने भी अशफाकुल्ला खान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और इसीलिए जो इनकी आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं कि किस तरीके से ग्रुप में रह कर के संगठन के नियमों को मानते हुए बिना बड़ी महत्वाकांक्षाओं के जिस रास्ते को चुना है उसके लिए काम करते चले जाना, तो उस पोएम का भी इनके ऊपर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और फिर इनके जो दोस्त हैं, हम जानते हैं कि भी किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में क्या है, फैमिली और उसका अध्ययन, उसके दोस्त और आसपास का माहौल। तो जो उसके दोस्त हैं राम प्रसाद बिस्मिल और एक का नाम था बनारसी लाल, जो बाद में मुखबिर भी बन गए थे, तो ऐसा तो होता ही रहता था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की जोड़ी ये तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और इनकी दोस्ती को हिंदू मुस्लिम एकता का, साझी विरासत का, साझी शहादत का, साझे उसका प्रतीक माना जाता है। और ये राम प्रसाद बिस्मिल इनसे कुछ थोड़े बड़े थे, इनके भाई के क्लास फेलो थे एक तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल। छोटा सा जगह है शाहजहाँपुर, आज से 100 साल पहले आप देख लीजिए कितनी बड़ी जगह होगी वो। तो स्कूल में पढ़ते थे, ये भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, और वो राम प्रसाद बिस्मिल का अक्सर जिक्र करते हैं जैसे दोस्तों के करते ही हैं। तो इसके दिमाग में नाम तो था राम प्रसाद बिस्मिल का, लेकिन एक दिन एक बंदा था वहाँ पे, उसका नाम था राजा राम, स्टूडेंट था, वो भी 10वीं का स्टूडेंट था, ये 7वीं में पढ़ते थे, राम प्रसाद 8वीं 9वीं में था। तो क्या हुआ कि उसको पुलिस पकड़ के ले गई, पूरी छावनी बन गई स्कूल, और राजा राम को गिरफ्तार हो गया। चर्चा चली कि ये क्या हुआ कि राजा राम बहुत चुपचाप बंदा, पता चला कि राजा राम डाकू है,
उसको पकड़ कर ले गए। तो थोड़ी और जो बात चली कि अगले दिन पता चला कि राजा राम डाकू नहीं है, उसका संबंध किसी गुप्त संगठन से है। और राम बिस्मिल का भी संबंध है, बिस्मिल फरार हो गए, भूमिगत हो गए। तो ये जो राजा राम नाम का बंदा था, ये उस टाइम पे एक वहीं पे एक संगठन होता था, उसका नाम था मातृदेवी संगठन। और ये मातृदेवी संगठन को चलाते थे गेंदालाल दीक्षित, जिनके बारे में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, बहुत ही अच्छा। जो एक प्रभावती पत्रिका निकलती थी, प्रभा, उसके अंदर भगत सिंह ने भी लिखे हैं लेख प्रभा में, और बिस्मिल ने भी लिखी है। एक तरह से वो क्रांतिकारी विचारों को बढ़ाने वाली पत्रिका थी। गेंदालाल दीक्षित टीचर थे, स्कूल टीचर थे। तो गेंदालाल दीक्षित एक ऐसे अनुपम व्यक्ति थे जिन्होंने, जो डाकू होते थे ना असली, उन्हीं को अपने संगठन में जोड़ लिया था कि जो ये स्टूडेंट हैं, ये कई बार गलती भी कर बैठते हैं, कच्चे पक्के होते हैं, ये होते हैं। तो उन्होंने डाकुओं को ही जोड़ लिया था गेंदालाल दीक्षित ने, क्योंकि सबसे बड़ा जो उस टाइम पे काम था, इसको बोलते हैं, फिर वो बाद में पकड़े गए, जिसमें पकड़े गए थे मैनपुरी षड्यंत्र केस बोलते हैं उसको, राजा राम को जिसमें गिरफ्तार किया गया था, और राम प्रसाद बिस्मिल जिसमें फरार हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। बाद में जब ये फ्रीडम जो था ना, पहला विश्व युद्ध, इसके बाद जो जितने भी कैदी थे, अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ा था बिना किसी शर्त के, सबको रिहा कर दिया था। आम माफ़ी जैसे होती है ना, सबको छोड़ दिया था, क्योंकि आप समझते हैं कि भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था ना भारतीय लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उसी जब ये आम माफ़ी हुई, तभी राम प्रसाद बिस्मिल भी एक तरीके से फ्री हो गए। फिर उनको कोई डर नहीं रहा कि अब पकड़े नहीं जाएंगे उसमें। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में इनके भाई से और इस तरह की चर्चाएं सुनी। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे आर्य समाजी, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आप समझते हैं, उनके आगे लिखा हुआ होता है पंडित। आर्य समाजी थे और पूरी तरीके से आर्य समाज के कार्यकर्ता। आर्य समाज मंदिर में ही रहते थे, साझापुर। ये इन्होंने कोशिश की कि राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय हो जाए, लेकिन आप समझते हैं कि एक कट्टर आर्य समाजी जो एक मुस्लिम के बारे में वैसे ही अपना रवैया संदेह का रखता है, उसकी वजह से, और दूसरा ये कि किसी भी नए आदमी पे कोई क्रांतिकारी गुप्त संगठन भरोसा नहीं करते, उसकी वजह से भी इसको कोई भाव नहीं दिया गया। और कई दिनों तक ये कोशिश करते रहे, और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात पे विश्वास हो गया कि ये बंदा पक्का है, और हमेशा ही पक्का रहा। और ये बात कहीं और से नहीं, खुद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। अशफाकुल्ला खान के बारे में उन्होंने एक बहुत लंबा चैप्टर लिखा कि अशफाकुल्ला खान को वो कितना मानते थे, कि कितना वो था जिसके बारे में। तो ये कुछ बातें हैं कि जो उनका दोस्त हैं, जो उनका अध्ययन है, जो उनका परिवार है। तो हम जब ये देखते हैं अपने समाज के बारे में, देखने की ज़रूरत यही है ना कि घर में क्या है, किसी के घर में क्या रखा हुआ है, दोस्त मित्र कैसे हैं बच्चे के, तो उसी से ही आप समझ सकते हैं कि किधर जाएगा, किस उसमें जाए। बाद में बच जाएंगी शिकायतें और कुछ बचेगा नहीं, या फिर यही पछतावा। तो ये चीज़ें रखने की ज़रूरत होती है। खैर, बहुत दिलचस्प घटनाएं हैं इनके जीवन की, कुछ मोटे तौर पे, कि राम प्रसाद बिस्मिल एक बार अशफाकुल्ला बीमार हो गए, इनकी दोस्ती के बारे में जो चर्चा है, और बीमार हो गए तो ये जो है अशफाकुल्ला बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया, अर्धबेहोशी होती है ना जैसे, तो उसमें ये राम 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 राम, इनके घर के मोहल्ले के देखें भाई ये बंदे का क्या हो गया कि एक मुस्लिम आदमी राम राम पुकारे जा रहा है, ये क्या हो गया। तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो इनके कुछ कोई कॉमन सर्कल से कोई दूसरा फ्रेंड आया होगा, उसने बताया भी ये राम का मतलब राम प्रसाद है ये। तो ये वो आया राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये उसको नाम से नहीं बुलाता था, राम ही कहते थे, क्योंकि ये बड़ा था राम प्रसाद बिस्मिल, वैसे भी इसका लीडर था। तो खुद राम प्रसाद ने लिखा है ये। तो ये जो है जब वो आया तो ये अपने बोलने लग गया, ठीक हो गया।
बोले ये राम जो है इनकी दोस्ती, यानी कि जब वो बहुत ही बीमार है, तो जिस मोहल्ले में ये रहते थे जहाँ आर्य समाज मंदिर इनका था, वो मुस्लिम मोहल्ला ही था, राम प्रसाद बिस्मिल का। एक बार की घटना हो रहा है कि फैजाबाद में एक इसी तरीके से जो मुस्लिम भीड़ थी, जो आतताइयों की कह लीजिए, जिसमें वो आर्य समाज मंदिर, ये तो एक कॉमन चीज बन गई थी ना इंडिया के अंदर के, भाई हाँ ठीक है, आज भी जैसे बना हुआ है सांप्रदायिक दंगों का। तो राम प्रसाद बिस्मिल के आर्य समाज मंदिर के ऊपर, बिस्मिल पे तो नहीं, मंदिर के ऊपर अटैक करने के लिए भीड़ जो है, तो अशफाकुल्ला खान जो है वहां पे आगे खड़े हुए जाकर के बाहर, कि भाई पहले मतलब वो है अपना तमंचा निकाले, उन्होंने गोली चलाई, कि भाई इस तरीके से जो एक दूसरी घटना इनके जीवन की है, वे कितने साहसी थे ये मौके पे, और सांप्रदायिक उस भीड़ का किस तरीके से वो मुकाबला करते थे, ये भी इस बात से बल चीजें होती है। और ये भी लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने कि अशफाकुल्ला खान ने उनसे हिंदी सीखी, या उनकी प्रेरणा से सीखी हिंदी, और राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू। और वो बार बार राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि एक लेखक थे बहुत अच्छे और प्रकाशक थे, नई नई चीजें किताबें छाप के वो बांटते थे, बेचते थे कि उनके विचार फैलें, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल को वो कहते थे कि आप उर्दू में भी लिखो, ताकि जो हमारे उर्दू जानने वाले लोग हैं वो भी इन विचारों को सीखें, उन तक भी ये विचार जाएं कि आप उर्दू में भी क्यों नहीं लिखते। कि उनको अपने लोगों को क्रांतिकारी बनाने की कितनी ज्यादा उनके अंदर सोच थी इस बात को लेकर के, कि वो दूसरों को भी, ये नहीं कि उनको बहुत उर्दू मोह था कि वो इसलिए उर्दू में प्रेरित करते थे कि उर्दू में लिखो आप, कि ये हमारी भाषा, नहीं, इसलिए कि जो उर्दू जानने वाले लोग हैं उनमें भी ये क्रांतिकारी विचार जाने चाहिए। इस बात की उनको, इस बात की फिक्र थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने इस चीज में बहुत ज्यादा लिखा। और ये भी है कि जब दंगा हुआ वहां पे एक बार, तो दोनों राम प्रसाद बिस्मिल और ये, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे ही चोटी और जनेऊ डाल के, धोती पहन के, और ये अपने जो मुस्लिम वेशभूषा के अंदर, दोनों निकले इकट्ठे पूरे फैजाबाद में, पूरे इसमें शाहजहांपुर में जब दंगे हो रहे हैं और इतना अविश्वास और उन्माद का माहौल है, उस समय पे दोनों का इस तरीके से पूरे उसके अंदर इकट्ठा निकलना, तो एक छोटी सी घटना ही आप समझते हो कि पानी का एक छिंटा ही जो है आग को खत्म कर देता है। तो ये मतलब ये भी इनके जीवन की एक हुआ है, बहुत ही वो घटना है। और ये भी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है खुद, कि क्योंकि जो सबसे बड़ा सोर्स राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, इसके बारे में ऑथेंटिक बात, कि ये जो काकोरी कांड हुआ जिस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से इनको फांसी हुई, और जिससे पूरे भारतीय इतिहास का और खास तौर पर क्रांतिकारी इतिहास के उसमें वो मील का पत्थर है काकोरी कांड। कि देखिए, क्रांतिकारियों के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी उस टाइम तक। एक तो कि हथियार खरीदने हैं जी, उसके लिए पैसा चाहिए, हथियार खरीदने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? वो आता था लूट से, डकैती से। अब खुद ये चंद्रशेखर आजाद भी, बिस्मिल भी और अशफाक भी, ये सारे एक डकैती में शामिल भी हो चुके थे, और जिसके अंदर प्रोफेशनल जो डकैत थे वो भी थे। तो वो ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इनका। कि इससे क्या होता है कि एक तो लोगों में अविश्वास पनपता है क्रांतिकारियों के प्रति, एक उनको डाकू और लुटेरा कहा जाता है, एक जो है उसमें कोई खास पैसे भी नहीं मिले थे इनको, 500 रुपए का ही सारा बैठा था, कि वो जो धातु मिली थी उसको गाड़ करके बेचा तो 500 रुपए मिले कुल, कोई खास वो बात भी नहीं थी। और जो डाकू लोग थे वो लोगों को मार भी देते थे, उनको कोई हमदर्दी भी नहीं थी लोगों से उनको शामिल करके। तो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? यानी कि डाका यदि, डकैती यदि विश्वसनीय नहीं है पैसों के लिए, तो फिर क्या किया जाए? फिर अल्टरनेट तलाशे जाए। तो ये दिमाग में आया कि भाई जो सरकारी खजाना है या बैंक है उनको लूटा जाए। ठीक है, अब उनको लूटा जाए तो एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि स्टेशन पे कि ये जो गाड़ी जा रही है सहारनपुर से लखनऊ, इसमें जो टिकटों के पैसे हैं वो आते हैं।
तो उसके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों ना लूट लिया जाए। और इसके बारे में सारे जो इनका संघ था HRA, उसमें चर्चा चली कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय प्रजातंत्र संघ, उस पर बात चली, उसमें चर्चा हुई पूरी। जो चर्चा हुई उसके अंदर खुद राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, राम प्रसाद लीडर थे इस सारे उसके। एक बंदा था जिसने ये कहा कि देखिए हम ऐसा करके ब्रिटिश सरकार की नज़रों में आ जाएंगे, हम उनको चुनौती तो देंगे, नज़रों में आ जाएंगे, और फिर मतलब हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं है तो हमारा वो सारा कुछ बिखर जाएगा। ये एक आदमी था, उसका नाम था अशफाकुल्ला खान, जिसने ये विचार रखा कि ये हमारे संगठन के लिए सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्योंकि जो सारे दोस्त थे उन्होंने फिर वही कहा राम प्रसाद बिस्मिल को ही कि देखा है ना, मतलब ये मुस्लिम है इसलिए इन पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं थी क्रांतिकारी संगठनों में भी, धार्मिक उसको लेकर के, सांप्रदायिक उसको लेकर के इतनी क्लैरिटी नहीं थी इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे ही अविश्वास, ऐसे ही संदेह, वो सब चीजें मौजूद थी। तो उन्होंने तो इस उसमें आकर के कि ठीक है, अब निर्णय हो गया बहुमत से, तो ये उसके साथ ही थे, सारा काम साथ था। लेकिन इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात से, कि जो एक दूरदर्शिता होती है, जो कि बाद में सारी पार्टी ने माना, और जैसा आशंका व्यक्त की थी अशफाकुल्ला खान ने कि उससे फिर हमारा सारा बिखर जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, सब अभी काम शुरू हुआ, तहस नहस हो जाएगा, वो वैसा ही हुआ। क्योंकि सब लोगों को पकड़ लिया गया, 4 लोगों को फांसी हुई, 10 लोगों में से मतलब बाकी को 10-10 साल की सजाएं हुई, तो सारी पार्टी बिखर गई। उसके बाद ही तो फिर भगत सिंह और ये जो दूसरे अगला मूवमेंट फिर शुरू होता है ना काकोरी कांड के बाद। तो ये जो आशंका व्यक्त की, तो ये इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वो कितनी दूरदृष्टि से चीजों के क्या प्रभाव पड़ेंगे। कि 20 आदमी बैठे हुए हैं, उसमें एक ही व्यक्ति है जिसने ये आशंका जाहिर की कि ये हो सकता है, संभावना वो व्यक्त की, वो मानी नहीं गई, वो एक अलग बात है, और जो बाद में सबने मानी। तो उससे हम इनकी जो समझ है उसका अनुमान लगा सकते हैं इस बात का। जब ये पकड़े गए काकोरी कांड में, क्योंकि बाकी सब लोग तो पकड़े गए थे जल्दी, ये 2 आदमी थे जो बाद में काफी लेट पकड़े गए, फरार हो गए थे। एक अशफाकुल्ला खान और एक बख्शी थे, सचिंद्र बख्शी करके। इन पे अलग से ही मुकदमा चला था, बाद में अलग से ही फैसला हुआ था फांसी का। 3 का अलग हुआ था, इनका अलग हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये पकड़े गए तो वहां पे एक जज और CID इंस्पेक्टर भी मुस्लिम थे, इनके परिवारों से भी कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक था। उन्होंने ये कोशिश भी की कि इसका सरकारी गवाह बना लिया जाए, मतलब कि ये तो हिंदू राज चाहते हैं, तू क्यों ऐसा करता है। राम प्रसाद तो मतलब जो सरकार के जितने भी आप समझ सकते हैं जो हथकंडे होते हैं कि किस तरीके से फूट डाल के और करके, तो ये अशफाकुल्ला एक ऐसा वो बंदा था कि भी जिसने जो है उन सब उनके कुचक्रों को, कुचालों को समझता था। और उसने कहा भी है, कहता है ये तो मैं सब जानता हूँ, राम प्रसाद को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ कि आप क्या मतलब बात कर रहे हो। तो इस तरीके से तो ये जो, और जब इनका फैसला हुआ 13 जुलाई 1927 को फैसला हुआ था अशफाकुल्ला का, क्योंकि उन दूसरों से अलग हुआ था फैसला इनका। तो ये ना केसरिया कपड़े पहन के गए थे उसके अंदर, अदालत में, जज में, उसके अंदर अशफाकुल्ला, जो इनकी। और एक और इनके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि जब ये जेल में रहे तो इनका ना वजन बढ़ गया। वजन बढ़ गया तो आपस में जैसे क्रांतिकारी बातें करते थे, तो इनका ना 195 पाउंड ऐसे हो गया था, मतलब 170 से 195 हो गया था। कहते यार बाकी तो सारी बात ठीक है, बस एक ही चीज का अफसोस है कि भी वो रिकॉर्ड नहीं मैं तोड़ पाया एक बंदे का जिसका जेल में वजन बढ़ गया था दुनिया में, उससे मेरा कम रह गया वजन। यानी कि किसी कैदी का यदि वजन बढ़ता है जेल में,
तो इसके एक अलग वो माने जाते हैं मायने। तो इनका वजन बढ़ गया, ये उनकी और बड़ी खुशी से इन्होंने मतलब ये बताया। और बाद में जो इनकी जो अपनी राइटिंग है अशफाक की, मतलब इतने विनम्र आदमी था ये कि इसने सबका ही शुक्रिया अदा करा, जज का भी, उस CID इंस्पेक्टर का भी, यहां तक कि जिन्होंने झूठी गवाहियां दी, जो झूठ बोल रहे थे, और कि भी ठीक है वो तो मुलजिम है, मतलब वो तो मुलाजिम है, वो तो कर्मचारी हैं, अपनी दाल रोटी के चक्कर में कर रहे। तो इस तरीके से ये मतलब इनके बारे में खैर ये है कि इन्होंने जो फिर लास्ट में आखिरी दिन क्या हुआ, मतलब 4-5 दिन पहले एक वकील थे, इसके खुद भाई वकील थे वैसे, तो इन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया था अपना, लेकिन बाद में दूसरे जो ग्रुप की उसकी उससे तो इन्होंने हजेला, मिस्टर हजेला थे, उनको अपना वकील रख लिया। तो उनको बुलाया कि आप आ जियो, मैं कुछ बातें कर लूंगा आपसे। वो क्या करा उन्होंने, वो इनके भतीजों को भी ले आया और भतीजे रोने लग गए चाचा को देख के, और चाचा हंस रहा जिसने फांसी पर चढ़ना है। उन्होंने कहा भी तो इनको क्यों लेकर आया, मतलब इन बंदे को, मैंने तो आपसे बात करनी थी। और फिर मतलब उसमें जो वो वाला जो संदेश है ना उनका, उनके भतीजों के, और उसके बारे में वो आप जरूर पढ़ना, मतलब वो खुद पढ़ के ही आपको मजा आएगा जो उसके अशफाक के शब्दों में। तो इनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं मतलब ये। और 19 दिसंबर की को इनकी मतलब एक तरीके से फांसी हुई 19 दिसंबर को, और जो अलग अलग ये लोग थे, 4 लोगों को फांसी हुई थी काकोरी कांड में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जिनको गोरखपुर जेल में फांसी हुई, सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी गोंडा जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में। अलग अलग जेलों में इनको फांसी दी गई, बाकी सबको तो एक ही दिन, और राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दी गई थी। तो इस तरीके से यदि हम सिर्फ जीवन के बारे में तो इसी तरह की रिपोर्ट थी, लेकिन यदि हम बात करें जैसे जो काकोरी कांड है, और यदि हम इनके साहित्य पे और विचारधारा पे बात करते हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, उसी के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, कि इनकी जो गजलें हैं और जो इनके पत्र हैं और जो इनके लेख हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत अच्छे लेखक थे अशफाकुल्लाह भी, और जो दूसरे लोगों ने लिखा है इनके बारे में जो अनुभव है, वो तो कुछ जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और कुछ ये मैं एक आखिरी जो पैगाम है इनका राष्ट्र के नाम, वो हम पढ़ लेते हैं इनके जन्मदिन पे। और उसी में से यदि कुछ गजलें आप देखेंगे कि इनकी गजलों में किस तरह की चीजें मौजूद है। तो बरादराने वतन के नाम, कि जो मेरे देश के मेरे भाई हैं उनके नाम मैं ये आखिरी संदेश दे रहा हूं। बरादराने वतन की खिदमत में उनके इस भाई का सलाम पहुंचे, जो उनकी इज्जत व नामूस की खातिर फैजाबाद जेल में कुर्बान हो गया। बहुत ही मशहूर इनका एक वो शेर भी है इसको लेकर के, अपनी मौत से पहले सबने ये सारे शायर थे बंदे, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूम अदम जिंदाने फैजाबाद से। जिंदाने मतलब जेल कैद खाना जो है, जिंदाने फैजाबाद से, कि ये वहां से लिख रहे हैं वहां से कि जिनकी नामूस की खातिर मैं फैजाबाद जेल से मैं कुर्बान हो गया, उन भाइयों के लिए, कि मैं उनके लिए कुर्बान हो गया, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत कोई कांड नहीं करा था कि अपने किसी और वजह के लिए किया था। आज यह पैगाम मैं बरादराने वतन को भेज रहा हूं। इसके बाद मुझको 3 दिन और 4 रातें गुजारनी है। 3 दिन और 4 रातें, उसके बाद फांसी थी, यानी कि ये 15 दिसंबर के आसपास का पत्र है। इधर फिर मैं हूंगा और आगोशे मादरे वतन, कि उसकी गोद होगी। हम लोगों पर जो 4 जुर्म लगाए गए थे वह इस सूरत में पब्लिक के सामने लाए गए कि बहुत से लोग जो गैर तालीम याफ्ता या हुकूमत के दस्तरखान की हड्डियां चिचोड़ने वाले, समझ रहे हो, या तो अनपढ़ किस्म के लोग हैं जिनको पता नहीं है कुछ भी, या फिर जो
हुकूमत के दस्तरखान की हड्डियां चिचोड़ने वाले के वहां चीनी के कप होते हैं ना सर, ये क्या क्या बोलते थे उनको, ये उसकी क्रॉकरी में चाय पीने वाले जो उनसे होते हैं भाई, बोन चाइना के कपों में चाय मिलती है ना, किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ। दस्तरखान की हड्डियां चिचोड़ने वाले थे, हमें डाकू, खूनी और कातिल के लकब से पुकारा किए कि वो लोग हमें ये बोलते थे, ये वो आरोप लगाए हमारे, तो लोग ऐसा मानते थे। लेकिन वो कौन लोग थे? या तो कुछ जानते नहीं थे या तो स्वार्थी थे, सत्ता के साथ मिले हुए थे। मैं आज इस कोठरी में बैठा हुआ भी खुश हूं, उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और कहूंगा, मर मिटा आप पे कौन, आपने यह भी ना सुना। मर मिटा आप पे कौन, आपने यह भी ना सुना। आपकी जान से दूर आपसे शिकवा है मुझे। खैर, ये जो शिकवा है ना, अब सारे क्रांतिकारियों को है कि हिंदुस्तान के लोगों को अपने शहीदों का ही पता नहीं है, जो उनके ऊपर मर मिटा उसी के बारे में कुछ नहीं जानते। बाकी सब कौन किसका क्या था, कौन महान राजा हुआ, कौन अंग्रेज आया, कब आया इंडिया में, कब उसने कदम रखा, कब गया, सब पता उनको, इन्हीं का नहीं पता बस। खैर, यह तुम्हारा फैसला है कि हमारी कुर्बानियों को कबूल ना करो, और यह हमारा फर्ज है कि तुम बार बार ठुकराओ और हम तुम्हारा ही दम भरते जाएं। कि आखिर अपील किससे करेंगे? अपने देशवासियों से ही, अपने लोगों को ही तो कहेंगे। ब्रादराने वतन, मैं इसी पाक और मुकद्दस वतन की कसम खाकर कहूंगा कि हम नंग और नामूस पर कुर्बान हो गए। क्या यह शर्म की बात न थी कि हम अपनी आंखों से देखते कि नित नए मजालिम हो रहे हैं और गरीब हिंदुस्तानी हर हिस्सा मुल्क और खताए दुनिया में जलील और ख्वार हो रहा है। कि क्यों मरे हम? हिंदुस्तानी हर हिस्सा मुल्क और खताए दुनिया में जलील और ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है। ना कहीं ठिकाना है, ना कहीं सहारा। किस्सा मुख्तसर कि हमारा वतन भी हमारा नहीं। कि बाकी तो छोड़ो, अपना देश भी अपना देश नहीं यार, अपनी जमीन भी अपनी जमीन नहीं। हम पर टैक्सों की भरमार, हमारी हालत का रोज बरोज गिरते चले जाना। 33 करोड़ बराबर बहादुर हिंदुस्तानी गैर मसला भेड़ बकरियों के मानिंद बनाए गए। गैर मसला, बिना किसी बात के भेड़ बकरियों की तरह बनाए गए। कैसे हाँका गया हिंदुस्तानियों को? 33 करोड़ हिंदुस्तानी जो सारे के सारे। हमारे गोरे आका हमें ठोकर मार दें तो उनसे बाज पुरस ना हो। जलियांवाला बाग को नमूना हश्र बना दें, हमारी माओं की बेइज्जती करें, हमारे बड़े बूढ़ों और बच्चों पर बम के गोले और मशीन गन की गोलियां बरसाएं, और हर नया दिन हमारे लिए नई मुसीबतें लेकर आए, और फिर भी हम सब बाद गफलत और ऐशो इशरत में अयाम जवानी गुजार देते। इतना सब कुछ होता फिर भी हम ये सारी जवानी, अयाम जवानी इसमें गुजार देते। ऐसा कैसे हो सकता था? यह ख्याल करके कि जुनून हुब्बे वतन का मजा शबाब में है। कि जुनून हुब्बे, हुब्बे मतलब मोहब्बत जो होता है, प्रेम, जो प्रेम है, हुब्बा है इसका, वतन का हुब्बा है, जो मजा शबाब में है। कि जवानी में ही मजा है देश प्रेम का, तो बूढ़े होकर चले मतलब क्यों? लहू में फिर ये रवानी रहे ना रहे, लहू में फिर ये रवानी रहे ना रहे। कि जवानी में ही देश प्रेमी हो लो, बुढ़ापे में तो खाट पे ही मतलब देश है। जो भी किया भला किया, आज हम नाकाम हैं। अगर कामयाब होते तो मुहिब्बे वतन के लक़ब से पुकारे जाते। क्योंकि हम देखो, ये होती है हिस्टोरिकल अप्रोच। यदि हम कामयाब होते तो हमें क्या कहा जाता? मुहब्बे वतन के लक़ब से पुकारे जाते कि ये देश प्रेमी है। आज हमें डाकू और हत्यारा कहा जा रहा है क्योंकि हम नाकाम हुए, और जो हम पर गवाहियां दे गए हमारे नाम के जयकारे लगाते। कि जो झूठी गवाही दे गए हमारे लिए, वो हमारे जयकारे लगाते क्योंकि हम नाकाम हैं। इस वजह से ये हो रहा है। बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की। एक बार
राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गज़ल पढ़ी थी और उसके बाद से इनका परिचय हुआ था। ये शाहजहांबादपुर में जलसे में उसने पढ़ी थी। तो यहाँ कोट किया उसने, बहे बहरे फना में जल्द यारब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की, कि जल्दी से बिस्मिल की लाश घुस, जब मछलियां भूखी पड़ी हैं, बिल्कुल बाट देख रही हैं, शमशीरे किसकी? कातिल की, कि कातिल की जो तलवार है कि इंतजार कर रहे थे। ओह, क्या ऐसे दौर में हमारी जिंदगी प्यारी ख्याल की जा सकती है, जबकि हमारे सियासी गिरोह में खलफशार मचा हुआ है। जो हमारा सियासी गिरोह है, जो राजनीतिक है, खलफशार, उसमें बेचैनी है, हड़बड़ी है। कोई तबलीग का दिलदादा तो कोई शुद्धि पर मर मिटने को बायसे जात समझ रहा है। कोई तबलीग का दिलदादा, कोई तबलीग को ही समझ रहा है, कोई शुद्धि पे ही मर मिटने को अपनी जात बायस समझ रहा है कि यही जिंदगी का मकसद है, इसीलिए पैदा हुआ हूं। जात बाय से जात की पैदा होने का कारण यही है मेरा, तो शुद्धि करवाना लगे हुए हैं। मुझे तो रह रहकर गम उन दिमागों और अक्लों पर आ रहा है जो कि बेहतरीन दिमाग हैं और माहिरीन सियासत है। इन पे तरस आ रहा है। काश वह आजादी मिस्र की जद्दोजहद, जो मिस्र की आजादी कैसे उसने ली, उसकी जो जद्दोजहद है, वह अहराने मिस्र के कारनामे और बरतानवी चालें स्टडी कर लें और फिर हमारे हिंदुस्तान की मौजूदा हालात में मुकाबला व मवाजाना करें। कि दूसरे दुनिया में पढ़ लो क्या हो रहा, मिस्र में क्या हुआ, क्या ठीक वही हाल इस वक्त नहीं है? गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट मजहबी बुनियादों पर प्रोपगंडा कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट मजहबी बुनियादों पर प्रोपगंडा कर रहे हैं। देख लो आप, मजहबी बुनियादों पे प्रोपगंडा कर रहे हैं। कौन है ये? गवर्नमेंट के एजेंट। ये धर्म गुरु नहीं है, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं, ये गवर्नमेंट के एजेंट है। और आप उठा के देखो उस टाइम के धार्मिक नेताओं के इतिहास, आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग कांड, कितने लोग मरे, लेकिन उसी हरमिंदर साहब में सरोपा भेंट किया गया डायर को। और जलियांवाला बाग कांड के बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद, एक उसकी बात नहीं है। आप पूरे धर्मगुरुओं को उठा के देख लो, क्या हिस्ट्री है। तो ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट मजहबी बुनियादों पर प्रोपगंडा कर रहे हैं। इन लोगों का मकसद मजहब की हिफाजत या तरक्की नहीं है, बल्कि चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना है। क्या काम है इनका? चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है इनका। मेरे पास वक्त नहीं और ना मौका है कि कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता, जो मुझे अयामे फरारी और इसके बाद मालूम हुआ है। जो फरारी के टाइम में कि जो ये काकोरी कांड के घूमते रहे, ये अयामे फरारी और इसके बाद मालूम हुआ है। यहां तक तो मुझको मालूम है कि मौलवी नामतुल्ला कादियानी कौन था, जो काबुल में संगवार किया गया, काबुल में मार दिया था ना पत्थरों से, संगवार किया गया। वह ब्रिटिश एजेंट था, जिसके पास हमारे करम फरमा तस्दीक हुसैन साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सीआईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहुकम पैगाम लेकर एक मर्तबा गए थे कि यहां का गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर बकायदा वहां गया था। क्या करने गया था? मगर बेदार मगज, बेदार मतलब जागरूक, जो मगज, जागरूक दिमाग, हुकूमत काबुल ने जल्द इजाजत कर दिया और मर्ज को फैलने ना दिया। मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि सब ढोंग है जो सीआईडी के खुफिया खजाने से रचा गया है। मैं मर रहा हूं और वतन पर मर रहा हूं। मेरा फर्ज है कि हर नेक व बद बात भाइयों तक पहुंचा दूं। नेक व बद जो भी है भाइयों तक पहुंचा दूं। मानना न मानना तो उनका ही काम है।
मुल्क के बड़े बड़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं। किससे बचे हुए नहीं हैं? मुल्क के बड़े बड़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं। बस आवाम को आंखें खोलकर इत्तेकाब करना चाहिए। भाइयों, तुम्हारी खाना जंगी, ये जो आपसी कलह है, तुम्हारी खाना जंगी, तुम्हारी आपस की फूट, तुम दोनों में से किसी के लिए भी सूदमंद साबित ना होगी। किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है, फायदेमंद नहीं है। धर्म के नाम पे जो झगड़ा, हिंदू और मुसलमान, इसका झगड़ा लोगों को कभी फायदा नहीं देता। और यह गैर मुमकिन है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्ध कर लिए जाएं। और ऐसी यह भी मुश्किल सी बात है कि 22 करोड़ हिंदू मुसलमान बना लिए जाएं, कि यह तो संभव नहीं है। आज कितने करोड़ मुसलमान, क्या उन सबको हिंदू बना सकते हैं या खदेड़ के दूसरे कहीं और भगा सकते हैं? यह सच्चाई है। कि जब यह सच्चाई है तो फिर झगड़ा क्यों है? मगर हां, यह आसान है और बिल्कुल आसान है कि यह सब मिलकर गुलामी का तोक गले में डाल लें। ए वह कौम जिसका कोई झंडा नहीं, ए वह कौम कि तेरा वतन नहीं, ए वह कौम कि जो दूसरों की तरफ हाथ फैलाए हुए रहम की दरख्वास्त पर नजर रखती है, तेरी अपनी गलतियों का ही नतीजा है कि आज तू गुलाम है और फिर वही गलतियां कर रही है कि आने वाली नस्लों के लिए भी तू गुलामी का धब्बा छोड़ जाएगी। और जो भी सरजमीने हिंद पर कदम रखेगा गुलामी में रखेगा और गुलाम मरेगा। ये लिखा उन्होंने। ये कहा कि तुम्हारी अपनी वजह से जो भी तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे गुलाम पैदा होंगे और गुलाम ही मरेंगे, यदि तुम आपस में फूट में लड़ते रहे तो। ए खुदाबंद कदूस, क्या ऐसा कोई सवेरा नहीं आएगा कि जिस सुबह को तेरा आफताब आजाद हिंदुस्तान में चमके और फजाए हिंद आजादी के नारों से गूंज उठे? और फजाए हिंद, जो हिंद की फिजा है, वो आजादी के नारों से गूंज उठे। कांग्रेस वाले हों या तबलीग वाले हों या सुद्धी वाले, कम्युनिस्ट हों कि रिवोल्यूशनरी, अकाली हों या बंगाली, इन्हें कोई छोड़ा नहीं है। जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं थी, जितने भी सेक्ट थे, जितने भी इलाकाई संगठन थे, अकाली हों या बंगाली, मेरा पैगाम हर फर्जंदे वतन को पहुंचे। हर जो वतन का बेटा है, फर्जंद है, उसको पहुंचे। मैं हर उस शख्स को इसकी इज्जत व मजहब का वास्ता देता हूं, और अगर वह मजहब का काय नहीं हो तो उसके जमीर को या जिसको भी वह मानता हो, मजहब का वास्ता देता हूं। यदि कोई मजहब को नहीं मानता तो उसके जमीर को या जिसको भी मानता हो, किसी को तो मानता होगा, किसी के प्रति तो श्रद्धा होगी, व्यक्ति के प्रति, किसी सिद्धांत के प्रति, जिसको भी वो मानता हो, अपील करता हूं कि हम काकोरी केस के मर जाने वाले नौजवानों पर तरस खाओ और फिर हिंदुस्तान को सन 2021 वाला हिंदुस्तान बना दो। ये सन 2021 वाला हिंदुस्तान बना दो जब सांप्रदायिक दंगे नहीं थे। फिर अहमदाबाद कांग्रेस का सा इत्तेहाद व इत्तेफाक सामने हो। अहमदाबाद कांग्रेस में रामप्रसाद बिस्मिल और शफाकुल्ला खान दोनों गए थे। अहमदाबाद जो अधिवेशन होते थे ना कांग्रेस के अहमदाबाद में, बल्कि उससे भी बढ़कर हो और मुकम्मिल आजादी का जल्द जल्द ऐलान करके, मुकम्मिल आजादी जो पूर्ण आजादी है, अब ये बात 1927 की है, मुकम्मिल आजादी ऐलान करके इन गोरे आकाओं को बता दो कि अब तो यह तो अब केंचुली उतार चुके हैं, कितारा तो पता चल गया, सच्चाई सामने आ चुकी है, कानून का राज वगैरह वगैरह सब खत्म हो चुका है, केंचुली उतार चुके हैं और अब वह किसी मंत्र से राम न होंगे। तबलीग और सुद्धी वालों, खास तौर पे इनके लिए लिखा है, सुन लीजिए। तबलीग और सुद्धी वालों, खुदारा आंखें खोलो, कहां थे और कहां पहुंच गए? आज कौन ऐसा हिंदू मुसलमान है जो मजहबी आजादी इतनी रखता है जितना उसे हक है? क्या गुलाम कौम का कोई मजहब होता है? क्या गुलाम कौम का कोई मजहब होता है? तुम अपने मजहब का सुधार क्या कर सकते हो? आपस में मिलजुल कर रहो और मुत्तहद हो जाओ, नहीं तो सारे हिंदुस्तान की बदबख्ती का वार तुम्हारी गर्दनों पर है और गुलामी का बायस तुम। इनको कहा
पहले तो जो ये धर्म के नाम के ठेकेदार बन के घूमते हैं, शुद्धि वालों, तबलीग वालों, पहले तो इनको बताया कि नहीं तो ये गुलामी का तुम्हारे जिम्मे। फिर किसको कहा? कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफाक की गुजारिश है कि तुम इस गैर मुल्की तहदीक को लेकर हिंदुस्तान में आए हो, इसलिए अपने आप को गैर मुल्की ही तस्वुर करते हो। इससे काम नहीं चलेगा। अपने असली रंग में आ जाओ, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। तो उस समय का जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, जो सारी चीजें बाहर से देख के ही करता था, आप उसके लिए सुन लीजिए। मैं तुमसे काफी तौर पर मुंतफिक हूं, काफी मैं हूं, मुंतफिक हूं, और कहूंगा कि मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और दुखिया मजदूरों के लिए दुखी रहा है। अपने अयामे फरारी में भी अक्सर उनकी हालत देखकर मैं रोया किया हूं, क्योंकि मुझे उनके साथ दिन गुजारने का मौका मिला है। कि एक्सपीरियंस है मेरा। तो क्या हुआ, मुझसे पूछो तो कहूंगा कि मेरा बस हो तो मैं दुनिया की हर मुमकिन चीज उनके लिए वक्फ कर दूं। किसके लिए? गरीबों के लिए। हमारे शहरों की रौनक इनके दम से है, हमारे कारखाने इनके दम से आबाद और काम कर रहे हैं, हमारे कारखाने इनके दम से आबाद और काम कर रहे हैं। हमारे पंपों से उनके हाथ पानी निकालते हैं। पानी आप समझते हो, जिंदगी है, जल ही जीवन है, ऐसे कहते हैं ना। हमारे पंपों से उनके हाथ पानी निकालते हैं। गर्ज की दुनिया का हर काम उनकी वजह से हुआ करता है। गरीब किसान बारिश के मूसलाधार पानी और जेठ बैसाख की तपती हुई दोपहर में खेतों में जमा होकर जंगल में मंडलाते हुए हमारी खुराक का सामान पैदा करते हैं। किसान, यह बिल्कुल सच है कि जो वह पैदा करते हैं, जो वह बनाते हैं, उसमें उनका हिस्सा नहीं होता। यह बिल्कुल सच है कि जो वो बनाते हैं, जो वो पैदा करते हैं, उसमें उनका हिस्सा नहीं होता और हमेशा दुखी और मफलुकुल हाल रहते हैं। दुखी और मुफलुकुल हाल रहते हैं, कंगाल रहते हैं, समझ लो। मैं इत्तेफाक करता हूं, इन तमाम बातों के जिम्मेदार हमारे गोरे आका और उनके एजेंट हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गोरे आका और उनके एजेंट। ये उनके एजेंट कौन है? एक हुए बहुत शुरू में ही भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक, उनका नाम था ज्योतिबा फुले। उन्होंने कहा कि ये सेठ जी और भट्ट जी ये हैं इनके एजेंट। एक हुए, फिर इनके बाद हुए शहीद भगत सिंह। उन्होंने कहा भी इनके एजेंट कौन है? उन्होंने कहा कि ये जो सामंत और पूंजीपति हैं और ये जो धर्म के नाम पे बनाए बैठे हैं, ये इनके एजेंट हैं। एक हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा भाई ये कौन है एजेंट शोषण के, कि ये जो बड़े बड़े ग्रंथों के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए लोगों को आजादी नहीं कर रहे, ऊंच नीच फैला रखी है, आदमी को मानवीय गरिमा से ही दूर गिरा रखा। तो कौन है ये? गोरे आकर उनके एजेंट हैं। मगर इसका इलाज क्या है कि इनको इस हालत में ले आए कि वह महसूस करने लगे कि वह क्या है। ये जो गरीब किसान और मजदूर है, उसको एहसास ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है ना। इनको इस हालत पे ले आए कि वह महसूस करने लगे कि वह क्या है। इसका वाहिद जरिया यह है कि तुम उन जैसी वजह कता अख्तियार करो, कि उन जैसी वजह कता, कि उन जैसे बन जाओ। ये बूटेड सूटेड टाई डाल के ना, विदेशी व्यक्ति की तरह नहीं, उनकी वजह कता अख्तियार करो। और जेंटलमैन नहीं छोड़कर देहात का चक्कर लगाओ। जेंटलमैन नहीं छोड़कर देहात का चक्कर लगाओ, कारखानों में डेरे डालो और उनकी हालत स्टडी करो, उनमें एहसास पैदा करो। तुम कैथराइन ग्रैंड मदर ऑफ रशिया की सवाना उम्री पढ़ो, यानी कि जो उसको बायोग्राफी है, जीवनी, वो पढ़ो और वहां के नौजवानों की कुर्बानियां देखो। क्योंकि ये कहा जाता है इसके बारे में, कैथरीन के बारे में, कि ये रशिया की मदर है, मदर ऑफ रशिया जैसे कहते हैं। इसने, आपने पढ़ा भी होगा, पहला अध्यापक वगैरह उपन्यास जो रशिया का बहुत ही मशहूर है, उसमें वही बात है कि लेनिन तो बाद में आए, वो तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई और संगठन बनाया, लेकिन उसको समर्थन कहां से मिला, लोगों में समर्थन कहां से मिला कि ये कैथरीन है जो
इसने नौजवान तैयार किए। वो गांव में जाकर के कोई बाड़ी बन गया, कोई लोहार बन गया, कोई मिस्त्री बन गया, कोई कुछ बन गया। उन्होंने वहां जाकर के दुकानें बना ली, किसानों से जुड़ गए और उनके दुख सुख में काम आने लगे। उनके अंदर वो चेतना फैलाने लगे, उनके साथ बात करने लगे, उन्हीं से खाते। और ये बहुत लंबे तौर पर राम प्रसाद बिस्मिल ने मॉडल दिया हुआ है यही, कि आप ये जो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ोगे, उन्होंने पता क्या लिखा है कि ये नौजवान आते हैं हमारे चक्कर में। पता क्यों आते हैं सेवाराम जी? इसलिए आते हैं कि इनको हथियारों की बड़ी ललक है, कि इन्हें पिस्तौल मिल जाएगी आते ही। इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसी तरीके से हथियार मिल जाएंगे। पहले तो वैसे ही हमारी पार्टी पर हथियार कम है, फिर जो है मतलब उनका ज्यादा हथियार प्रेम होता है। बाद में उन्होंने कहा कि छोड़ो आप इस चक्कर में, यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो ये काम करो, गांव में जाओ, उनको किस्से कहानियां सुनाओ, बीच बीच में थोड़ा बहुत कोई धर्म का भी दे दिया करो, मतलब जैसे कि लोगों में चेतना पैदा करो, तब लोगों के आप वो बन सकते हो। मतलब ऐसे बम उठाने से, पिस्तौल उठाने से, इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा अपना अनुभव है, मेरे जिंदगी में इतने नौजवान आए, इतने उन्होंने पूरा ऐसा लिख रखा कि आप जरूर पढ़ लियो। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है राम प्रसाद बिस्मिल, जिसने नौजवानों की जो कमजोरियां हैं उसको समझते हुए बताया कि ये जो रोमांटिक क्रांतिकारी बनने आते हैं ना हथियारों के चक्कर में, इससे बात नहीं बनने वाली। और यदि वो मॉडल अपनाए, मतलब जिसने भी अपनाना है, जिसने क्रांति करनी है, तो बहुत फायदेमंद चीज है वो। कहते तुम कॉलर टाई और उम्दा सूट पहनकर लीडर जरूर बन सकते हो, मगर किसानों और मजदूरों के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से मुंतहद होकर काम करो और मदा प्रस्ती से किनारा करो कि यह फजूल है, ये अलग थलग रह के नहीं ठीक है। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है और मरते हुए भी तुम्हारे सियासी मकासिद से बिल्कुल मुंतफिक हूं। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जिसमें गरीब खुशी और आराम से रहते और सब बराबर होते। खुशी और आराम से रहते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चक्कर नहीं है सोमनाथ जी। खुशी जिस डेवलपमेंट में हो, डेवलपमेंट तो है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी और इसमें उन्होंने देखो कितने बढ़िया शब्द प्रयोग किया, गरीब खुशी और आराम से रहते, सब बराबर होते। खुदा मेरे बाद वह दिन जल्द लाए जबकि छतर मंजिल लखनऊ में अब्दुल्ला मिस्त्री और धनिया चमार और किसान भी मिस्टर खलीकुजुम्मा, जगत नारायण और नवाब महमूदाबाद के बराबर कुर्सी पर बैठे नजर आए। कोई छोटा नहीं है। जब उनके बराबर बैठे नजर आए तब तो मैं ऐसी आजादी चाहता हूं, ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद हूं। ऐसी आजादी का नहीं जिसमें मतलब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक तरफ दौलत के पहाड़ लग रहे हैं, एक तरफ जो है लोगों ने खाने नहीं कुछ भी, एक तरफ इतनी तकड़ी विकास के अंबार लग रहे हैं, सड़क पे उड़ते जावे कार, दूसरी तरफ यहां गड्ढा में चलना पड़ रहा है, कुछ भी को नहीं। ये नहीं। तो कहता मेरे कामरेड, मेरे रिवोल्यूशनरी भाइयों, तुमसे मैं क्या कहूं और तुमको क्या लिखूं, पर यह तुम्हारे लिए क्या कुछ मुसर्रत की बात होगी जबकि तुम सुनोगे कि तुम्हारा एक भाई हंसता हुआ फांसी पर चढ़ गया। कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी होगी कि एक हंसता हुआ फांसी पर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार पूछा जाता था इसको, बार बार इसकी गजलों में भी आएगी ये बात। हंसता हुआ फांसी पर चढ़ गया और मरते मरते खुश था। मैं खूब जानता हूं कि जो स्पिरिट तुम्हारा तबका रखता है, मुझको भी फक्र है और अब बहुत ज्यादा फक्र है कि एक सच्चा रिवोल्यूशनरी होते हुए जान दे रहा हूं। अपना पैगाम तुम तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। मैं खुश हूं, मसरूर हूं और उस सिपाही की तरह हूं जो फायरिंग लाइन पर हंसता हुआ जा रहा है। फायरिंग लाइन पर हंसता हुआ जा रहा है, उस सिपाही की तरह, और खंदकों में बैठा हुआ गा रहा है कि मैं तो एक युद्ध का फौजी हूं जो खंदकों में गा रहा है, फायरिंग लाइन पर हंसता हुआ जा रहा है कि मैं वो हूं। मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने वो काम किया।
कोई पछतावा नहीं, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। हजार दुख क्यों ना आए, बहर व जखार दरमियान मौजे मारें, आतश पहाड़ दरमियान क्यों ना आए, क्यों ना घायल हो जाएं, मगर ए आजादी अपनी जानों को मातृभूमि की वेदी पर कुर्बान करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। कुछ भी कष्ट आए लेकिन आजादी की जो वेदी है उस पर कुर्बान करते हुए आगे बढ़ते चाहिए। बोला मैं बहुत खुश हूं, क्या मेरे लिए इससे बढ़कर कोई इज्जत हो सकती है कि सबसे पहला और अव्वल मुसलमान मैं हूं जो आजादी वतन की खातिर फांसी पर चढ़ रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरा सलाम लो और इस नामुकम्मिल काम को जो हमसे बाकी रह गया तुमको पूरा करना है। उठो उठो, सो रहे हो नाहक, पाएंगे बांगे जरस तो सुन लो, बढ़ो कि कोई बुला रहा है निशाने मंजिल दिखा दिखा कर, निशाने मंजिल दिखा दिखा कर, कि ये रहा रास्ता, इस पर चल दे जाओ भाई, आओ बढ़ो कि कोई बुला रहा है निशाने मंजिल दिखा दिखा कर। ज्यादा क्या लिखो, सलाम लो और कमर बांध लो और मैदान अमल में आन पहुंचो। लिखने की क्या बात है, हो गया काम, एक्शन में आ जाओ। खुदा तुम्हारे साथ है, वतन की मुत्तहदा सियासी जमातों और उनके लीडरों मेरा सलाम कबूल करो। तुम हम लोगों को उस नजर से ना देखना जिस नजर से दुश्मनाने वतन देखते हैं। ना हम डाकू थे ना कातिल, ना हम डाकू थे ना कातिल, हम तो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। हमें ये किया जाए। कहां गया वह कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत, वह सब का सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे कि डाकू तो वो थे जो हमारा कोहिनूर हीरा ले गए, ये ले गए, इतना शोषण, जाज के जाज भर के जाए करते। हम ही को दिन दहाड़े लूटा, फिर भी हम ही डाकू हैं। अगर हम ऐसे हैं तो वह कैसे हैं और किस खिताब से पुकारे जाने के काबिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सुहाग लूट लिया। अच्छा, अब मैं रुखसत होता हूं और हमेशा के लिए खैराबाद करता हूं। खुदा तुम्हारे साथ हो और फजाए हिंद पर आजादी का झंडा लहराए। मेरे पास न वह ताकत है कि हिमालय की चोटी पर पहुंचकर एक ऐसी आवाज लगाऊं जो हर शख्स को बेदार कर दे, जो सबको जगा दे, बेदार कर दे। मेरे पे वो ताकत नहीं है और न वह असबाब है कि जिनसे मैं तुम्हारे दिलों को मुस्तल कर दूं कि तुम उसी जोश से आगे बढ़कर खड़े हो जाओ जैसे 2021 में थे, सन 2021 में थे। बाद को मैं अपने उन भाइयों से शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूं जिन्होंने हमारी मदद जाहिरा तौर पर की या पोशीदा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे, और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि अशफाक आखिर दम तक सच्चा रहा और खुश खुश मर गया और खयानते वतनी का इस पर कोई जुर्म नहीं लगाया जा सकता। वतनी भाइयों से गुजारिश है कि वह मेरे भाइयों को मेरे बाद न भूलें और उनकी मदद करें और ख्याल रखें। अशफाक उल्लाह खां, हसरत वारसी। ये हसरत और वारसी इस नाम से ये गजलें लिखते थे। इनका ये उपनाम होता है ना, तकल्लुस जिसको बोलते हैं। इसके नाम से बहुत सारी गजलें लिखी हैं अशफाक उल्लाह खान ने, और उन गजलों के अंदर ही उनकी जो पूरी विचारधारा है, जो उनकी बातें हैं, जो उनका जज्बा है कि किस तरीके से, और वो अनेक गजलें हैं, आपने भी जरूर पढ़ी होंगी और आगे पढ़ लेना। मतलब तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है। इनका जो अपने भाइयों के नाम, जो देशवासियों के नाम जो पैगाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का और अशफाक उल्लाह खान का, ये बिल्कुल पढ़ने लायक चीज है कि जो आज हिंदू मुसलमानों के झंडे उठा के घूम रहे हैं और देशभक्ति का तमगा भी पहन रहे हैं, ये दोनों शहीद ये बता रहे हैं कि देश में गुलामी का सबसे बड़ा कारण ये धार्मिक दंगे और भेदभाव है, जो ये एक बहुत बड़ा वो बन गया है। तो इसलिए धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ो और देश के बारे में सोचो। तो इन दो शहीदों का जो संदेश है, जो पैगाम है अपने देशवासियों के नाम, अपने दोस्तों के नाम, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो खुल के लिखा है कि यदि जरा भी हमारी तुम इज्जत करते हो, जरा सा भी सम्मान हमारा है तुम्हारे दिलों में, तो ये हिंदू मुसलमान के दंगे छोड़ो। उन्होंने तो क्लियर शब्दों में लिखा। और राम प्रसाद
अशफाकुल्ला खान ने देखो पूरा जोर दिया इस बात के ऊपर। दो ही लोगों पे जोर दिया, एक तो जो कम्युनिस्ट ग्रुप है कि वो कैसे काम करें, एक कि भी कैसी आजादी वो चाहते हैं, दूसरी बात, और तीसरी बात कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियां कैसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनका शासन सत्ताओं से क्या ताल्लुक है, वो धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो तो गवर्नमेंट के एजेंट हैं और किस तरह से फूट डालने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है और इनकी जो गजलें हैं कभी उन पे भी फिर चर्चा कर लेंगे कमलेश जी, कभी आपसे भी सुनेंगे। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि भी, और एक बार फिर शहीद अशफाकुल्ला खान की जयंती पर हम सबको आपको मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद।